बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बहुत ही मज़ेदार सी बग़ैर स्मेल के और बिल्कुल नरम सॉफ्ट मुलायम सी बनाएंगे कलेजी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी वे में इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी कलेजी बनाना शुरू करते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि कलेजी जो है जब इसको फ्राई किया जाता है तो ये हार्ड हो जाती है और खाते वक्त इससे एक ख़ास सी स्मेल होती है जिसकी वजह से कलेजी लोग नहीं खाते। आज इंशाल्लाह तमाम चीज़ों का हाल मैं आपको बताऊंगी। आप देख सकते हैं कि इस तरह के पीसीज में मैंने कलेजी को काट लिया है। ये बकरे की कलेजी है। आप बकरे की कलेजी बनाएं या गाय की कलेजी बनाएं, तरीका सेम है। इसको अच्छे से मैंने वाश कर लिया है। वाश कर लेने के बाद अब इसको हम मैरिनेट करेंगे, जिसकी वजह से इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम 1 चाय का चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और साथ में इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ में हल्दी। इसके साथ इसको अच्छे से हम इसकी मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद इसको तकरीबन हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर इसको धोकर हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मैंने रमज़ान में बनाया था, अभी तक उसका कलर सेम है, उसका टेस्ट सेम है। बग़ैर फ्रीज़ किए मैंने ये रेसिपी बनानी आपको सिखाई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आई बटन में भी इसका मैं लिंक दे दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा। आपने इस रेसिपी को देखकर ज़रूर फॉलो करना है। तो 1 चम्मच मैंने ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी मसाज अच्छे से करनी है ताकि हल्दी भी पूरी कलेजी के ऊपर लग जाए और अदरक और लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और बाद में इसको हम अच्छे से वाश कर लेंगे। वाश कर लेने के बाद भी इसको हमने कुक कैसे करना है, इसी तरह हमने इसको कुक नहीं कर लेना, बल्कि थोड़ा सा तरीका जो है वो डिफरेंट करेंगे, जिसकी वजह से ना तो कलेजी हार्ड होगी और ना ही इससे स्मेल आएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि पकाते वक्त नमक जो है वो लास्ट में ऐड करना चाहिए, नमक ऐड कर लेने से सख्त हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर ऐड कर लिए हैं 3 अदद प्याज को जितना आप बारीक चॉप कर सकें आप करें। इसका एक पेस्ट सा बना लें। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल ऐड कर लेने के बाद प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज जब इसको किया जाता है, इसकी पेस्ट बनाई जाती है या इसको चॉप बारीक किया जाता है, तो प्याज की भी एक स्मेल होती है। उसको ख़त्म करने के लिए अच्छे से इसको फ्राई करने की ज़रूरत होती है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसको हम करेंगे फ्राई। फिर इसके अंदर क्या ऐड करना है वो भी मैं बताती हूँ। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मैंने प्याज को मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेते हैं। 1 खाने का चम्मच मिक्स करेंगे और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल लाहौरी कुक पर फर्स्ट टाइम हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कर लिया है फ्राई। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हमने करने हैं ऐड टमाटर भी हमने स्लाइस में काट कर ऐड नहीं करने। इनको हम इस तरह बारीक पीस लेंगे, इसकी पेस्ट बना लेंगे। तकरीबन 3 से 4 टमाटर मैंने लिए हैं, जिनको मैंने ब्लेंडर जग के अंदर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये ऐड कर लेंगे और इनकी भी अच्छे से बुनाई करेंगे। काफ़ी दिन रेसिपी ना आने की रीज़न ये है कि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिस वजह से मैं रेसिपीज़ जो हैं वो एडिट नहीं कर रही। आज भी बहुत ही मुश्किल से मैं अपनी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस वजह से रेसिपी रेगुलर नहीं आ रही। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से मैंने भून लिया है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। हल्दी ऐड करेंगे, साथ में ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, साथ में ऐड करेंगे नमक। जो लोग ये बात कहते हैं कि नमक शुरू में ऐड करने से कलेजी जो है वो हार्ड हो जाती है, तो मैं इस बात को तस्लीम नहीं करती। पकाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है हर बंदे का, लेकिन नमक ऐड करने से बिल्कुल भी कलेजी हार्ड नहीं होती। अच्छे से मैंने मसाले की बुनाई कर ली है। तकरीबन मसाले ऐड कर लेने के बाद भी मैंने 6 से 7 मिनट तक मसाले को अच्छे से भून लिया है। मसाला जो है ये हर रेसिपी की बेस होती है। बेस आप अच्छी बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी जो है वो मज़ेदार बनेगी।
अब कलेजी को अच्छे से मैंने धो लिया है। धो लेने के बाद इसका मैंने निकाल लिया है कीमा। आप देख सकते हैं ढाबा स्टाइल में इंशाल्लाह ये आपको बनाना सिखाऊंगी। इस तरह यकीन करें आप ढाबे से लेकर खाएं या किसी अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट से भी आप लेकर कलेजी खाएंगे तो इतनी टेस्टी कलेजी नहीं होगी जितनी आप खुद घर में बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो छुरी की मदद से ही इसको मैंने बिल्कुल बारीक इसका कीमा बना लिया है। अगर आप छुरी से ना बना सकें चॉपर में ऐड करें और बारीक कर लें। चॉपर में भी ऐड ना कर सकें तो आप कीमे वाली मशीन से मोटे वाले उसका जो लगाकर साइज़ जो है वो मोटे वाला उससे एक दफ़ा सिर्फ निकाल लें तो आपकी कलेजी जो है वो बन जाएगी। अब इसकी अच्छे से हमने बुनाई करनी है। इसके अंदर बिल्कुल भी हमने पानी ऐड नहीं करना, एक छींट भी पानी की ऐड इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आंच नीचे से मीडियम टू लो कर लें और इसी आंच पे इसको ज़बरदस्त तरीके से इसकी बुनाई कर लें। ये ख़ुद से पानी छोड़ेगी, उसी के अंदर ये बिल्कुल पक जाएगी। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड कर ली हैं क्योंकि मैंने शुरू में लाल मिर्चें कम ऐड की थी। साथ में धनिया ऐड कर लेते हैं। धनिया मेरा फ्रोज़न है, आपके पास फ्रेश हो वो ऐड करें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कलेजी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। जो तवा फ्राई कलेजी लोग कहते हैं उससे भी ज़्यादा मज़ेदार, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार कलेजी इस तरह से आप बनाकर खाएं। इंशाल्लाह जिसने कभी भी कलेजी नहीं खाई होगी वो भी खाएगा। खाते वक्त आपने क्या करना है कि लेमन जो है वो लें, उसके स्लाइस करें और इसके ऊपर निचोड़ कर खाएं। यकीन करें आप नान के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार कलेजी आपने कभी नहीं खाई होगी। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी छोटी सी रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। मेरी सेहत के लिए आपने ज़रूर दुआ करनी है। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।